हेलो एवरीवन, होप यू गाइस आर फाइन, डूइंग ग्रेट। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर शॉट के बारे में जो आपने कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे देखा होगा। तो इस शॉट में बेसिकली जो चीज़ें थी, जो कुछ नया था और आप लोगों के लिए भी कुछ नया होगा, एक तो है कि ये सिंपल सा क्लोथ सिमुलेशन इसमें जो आप देख रहे हो इस तरीके की ये जा रहा है। और दूसरा था कि जब इसको रेंडर आप करोगे तो विल सी कि देर इज़ अ ट्रांसपेरेंट टाइप का ये जो प्लास्टिक इफेक्ट आ रहा है, ये मैंने कैसे बनाया था। सबसे पहले कि जब आप कुछ प्रोजेक्ट्स कर लोगे ना, तो यू हैव एक्सपीरियंस कि कैसे चीज़ों को प्रेजेंट करना है, किस फुटेज पे हम कैसे उन चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको भी क्लाइंट को सजेस्ट करने में इजी हो जाएगा कि कॉन्सेप्ट क्या है वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें मैंने कैसे की ये आपको बता देता हूँ। ट्रैकिंग मैंने ऑलरेडी बता दिया है पीएफ ट्रैक में, तो मैं उस पार्ट को स्किप करने वाला हूँ क्योंकि ऑब्वियसली है कि सब में वो ट्रैकिंग सेम रहने वाला है अनटिल अनलेस जब हम लोग एडवांस ट्रैकिंग की बात ना करें। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली किया कुछ नहीं है, मैंने सिंपल सा एक यहाँ पे ट्रैकिंग लेके एक बॉक्स क्रिएट किया। ये बॉक्स है जिसमें मैंने अंदर की तरफ ये जो आपको ग्रे पार्ट दिख रहा है उसमें मैंने सिंपल यूज़ किया है आपका ये मटेरियल वीरे मटेरियल रैपर, जिसके थ्रू क्या होता है कि सिर्फ ये चीज़ें शैडो दिखती हैं, बाकी चीज़ें नहीं दिखेंगी। और यहाँ पे मैंने एक सॉलिड कलर यूज़ किया है जहाँ पे आप ब्लैक जो एरिया देख रहे हो वहाँ पे, सो दैट कि वहाँ का कलर मुझे प्रॉपर दिखे। तो जब आप इसके रेंडर को देखोगे तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर कवर दिख रहा होगा, ये चीज़ कि एक बॉक्स जैसा डिब्बे में बंद एक शू रखा हुआ है। मैंने वो फील देने की कोशिश की है कि जब ये कपड़ा हटेगा, यानी जब ये रैपर हटेगा, तो ये इफ़ेक्ट कैसा आएगा। तो इसी चीज़ को मैंने यूज़ करके यहाँ पर इस चीज़ को बनाने की कोशिश की है। तो आप देख रहे होगे कि यहाँ से ये क्लोथ हटता है एंड उसके बाद ये शू निकलता है, एनिमेट होता है एंड वापस उस जाके डब्बे में बंद हो जाता है। दिस इज़ इट। तो अब इस शॉट में ज़्यादा कुछ चैलेंजिंग नहीं है, बस थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आप जितना एक्सप्लोर करोगे आप उतने बेहतरीन शॉट्स इस तरह के बना सकते हो। पहला मैंने कुछ नहीं किया, एक प्लेन लिया, मैं आपको करके वो चीज़ दिखा दे रहा हूँ। मैंने बस एक सिंपल सा प्लेन लिया, ठीक है। मैं इसको यहाँ से इधर दिखा दे रहा हूँ। अब इस प्लेन को मैंने क्या किया है कि जब मैं इसको पहले तो इसकी जो सेगमेंट्स हैं इसको मैं 40 एंड 40 कर दे रहा हूँ। साथ ही साथ मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक स्फेयर और सिलेंडर, व्हाटएवर जो आपको सही लगे। मैं स्फेयर ले लेता हूँ और इसको मैं सिंपल ना एनिमेट कर देता हूँ। ऑटो की लगाया और इसको अराउंड 90 फ्रेम पे मैं इसको खींच के इधर ले आता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ड्यूरेशन इसका मैं बढ़ा दे रहा हूँ। तो यहाँ से होगा क्या कि अब ये जो मेरा स्फेयर है ये एज अ ट्रिगर काम करेगा कि ये इस क्लोथ को लेके बाहर निकल जाएगा, करेक्ट, जैसे उसमें हुआ। कुछ नहीं किया मैंने, इस पे जाऊँगा, यहाँ से मैं ले लूँगा क्लोथ मॉडिफायर। क्लोथ मॉडिफायर जाने के बाद ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे हम लोग और इस पर्टिकुलर प्लेन को कर देंगे हम लोग क्लोथ। और दूसरा कॉलिजन ऑब्जेक्ट हम लोग ऐड कर लेंगे जो कि मेरा स्फेयर है। अब इसमें मैं कॉलिजन ऑब्जेक्ट लगा देता हूँ। साथ ही साथ प्लेन में जाने के बाद मैं इसकी थिकनेस को 1 कर देता हूँ, सो दैट कि ये इसके ऊपर में ना वो चीज़ें चढ़ें या फिर ओवरलैप ना हो। इस चक्कर में इसको थिकनेस मैंने 1 कर दिया, ओके। अब जैसे ही मैं यहाँ से क्लोथ सिमुलेट करूँगा ना, वो क्लोथ नीचे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे तो ग्रेविटी वर्क कर रही है, इस वजह से। तो मैं इसका सिमुलेशन इरेज करता हूँ और यहाँ से जो ग्रेविटी है इसको मैं 0 कर देता हूँ कि मुझे कोई ग्रेविटी नहीं चाहिए। अब मैं इसको जब सिमुलेट करूँगा यू विल सी कि जो मेरा क्लोथ है वो वहाँ पे ही रहेगा और अब ये स्फेयर उस चीज़ को लेके वहाँ से चला जाएगा, करेक्ट। सिमिलरली मैंने ये शॉट क्रिएट किया था, ठीक है, जैसे कि ये इधर से गया। अब मैं अगर इस स्फेयर को हाइड भी कर दूं तो जो मेरा क्लोथ का एनिमेशन है वो एज इट इज़ ही रहेगा, वो चेंज होना नहीं है। सिमिलरली इस टेक्निक का यूज़ करके मैंने वो क्लोथ सिमुलेशन बनाया था। सो ये एक शो करने के लिए मैंने बस दिखाया है आपको। अब साथ ही साथ अब इसमें जो सेकंड इंटरेस्टिंग पार्ट है कि जब इसको आप रेंडर किया आपने, तो आपको यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट जो वाइट एरिया यहाँ पे दिख रहा है वो ट्रांसपेरेंट एरिया ही दिखेगा। तो बेसिकली जब मैं शॉट बना रहा था तो मेरे पास ऑलरेडी है कि मैंने इस शू पे रेंडर्स नहीं निकाले थे। मैंने जैसे ये शू है स्केच फैब पे, मैं ये लिंक दे दूंगा, तो इस शू को मैंने यूज़ किया है। अब क्या है कि ऑलरेडी इसमें ना इसका एक 3D प्रीव्यू दिख रहा होगा आपको, ठीक है।
तो मैंने इसका क्या किया कि इस तरीके से मैंने इस चीज़ का एक स्निप लिया और इसको मैंने कैनवा में पेस्ट किया और उसका बैकग्राउंड हटा दिया मैंने। और इसी तरीके से मैंने इसके कुछ और भी ऑप्शंस क्रिएट किए थे, यू विल सी, देख सकते हो आप, जैसे ये है मैंने क्रिएट किया और इसी के ऊपर में मैंने एक वाइट एरिया छोड़ दिया, मतलब इस एरिया में मेरे को ट्रांसपेरेंट दिखाना था इसलिए। और इसी का यूज़ करके मैंने एक ब्लैक एंड वाइट मैप भी यूज़ कर दिया, बना दिया है इसमें, जिसमें ब्लैक एरिया में मतलब चीज़ें नहीं हैं और वाइट एरिया में दिखेंगी। और जब हम इसका या तो इसका इन्वर्ट कर देंगे तो उसी चीज़ का यूज़ करके जब मैं इसका आपके मटेरियल पे जाओगे आप इसके, यू विल सी कि सेम चीज़ें यूज़ हो रही है। जहाँ पे जो मटेरियल था मेरा वाइट एरिया, वहाँ पे मैंने चीज़ों को हटा दिया है और बाकी एरिया में जो मेरी चीज़ें हैं वो दिख रही हैं। तो इसमें कुछ नहीं किया मैंने, रिफ्लेक्शन में जाके मैंने उस मैप का यूज़ किया, साथ ही साथ रिफ्रैक्शन में मैंने उस ब्लैक एंड वाइट मैप को यहाँ पे यूज़ कर लिया। आप देखोगे इधर व्यू इमेज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखो ये कंप्लीट ब्लैक एंड वाइट इमेज है और इसका जो आउटपुट है उसको इन्वर्ट किया हुआ है। मतलब कि अगर 3D या फिर डिजिटल लैंग्वेज में अगर कहूँ, सो यहाँ पे आप जो देख सकते हो ये जो मैप है ये ब्लैक एंड वाइट है। मतलब कि अगर CGI या फिर जो डिजिटली मैं बात करूँ तो जहाँ पे वाइट है मतलब वहाँ पे कलर वैल्यू है और जहाँ ब्लैक है वहाँ कलर वैल्यू नहीं है। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके मैंने ये चीज़ें की थी। बट यहाँ पे क्या है कि ये उल्टा हो रहा है, यानी ब्लैक एरिया में मुझे चीज़ें नहीं दिखनी चाहिए थी और वाइट एरिया में मुझे दिखनी चाहिए थी। तो मैंने इस मैप को इन्वर्ट कर दिया, करेक्ट। तो इस इन्वर्जन के चक्कर में आपको यहाँ पे दिखेगा कि जैसे मैंने उसको रिफ्लेक्शन में डाला, मतलब हुआ कि, और इसकी ग्लॉजीनेस को मैंने बढ़ा दिया। आप ये देख सकते हो रिफ्रैक्शन में मैंने वो चीज़ें डाली, रिफ्रैक्ट यानी वो चीज़ों को ट्रांसपेरेंट बनाने का काम आ रहा है। मैं ऑपेसिटी मैप पे भी यूज़ कर सकता था बट वहाँ पे फिर कुछ दिखता ही नहीं, जो रिफ्लेक्शन चीज़ें आनी थी वो दिखती ही नहीं। साथ ही साथ मैंने एक और मैप यहाँ पे सेम मैप को यूज़ किया, यहाँ पे देख सकते हो, फॉर द सेम पर्पस ब्लैक एंड वाइट के लिए, ताकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन ज़्यादा है। ठीक है, अब इसी चीज़ों को मैंने, इसकी भी ग्लॉजीनेस मैंने 0.67 कर दी, जिससे हुआ क्या कि ये जब भी आप रेंडर करोगे तो जो वाइट पार्ट है वो ट्रांसपेरेंट जैसा दिखेगा और बाकी चीज़ें आपको एज इट इज़ सॉलिड दिखेगी। और इसी तरीके से मैंने ये शॉट कंप्लीट किया। ठीक है, तो आप भी ट्राई करो इस तरीके के शॉट को क्रिएट करने का। और जो चीज़ें हैं जैसे कैनवा में मैंने यूज़ किया है कि मैं सिंपली यहाँ से यूज़ करके मॉडल्स को लेके सिंपली इसका एक तरह से फ़ोटो लेके मैंने ये चीज़ें बनाई हैं। तो इट्स लाइक कि आप भी यही चीज़ें कर सकते हो। सो इसी तरीके से मैंने ये शॉट कंप्लीट किया है। तो आप लोग भी इस तरीके के शॉट को ट्राई करो। और भी शॉर्ट्स या ट्यूटोरियल सिंपल्स हैं यूट्यूब चैनल पे हमारे अपडेट होते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, होप यू गाइज आर एंजॉइंग दिस क्लासेस और इन चीज़ों को आप अच्छे तरीके से समझ रहे होगे। कोई भी फीडबैक या कुछ होगा प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू।